हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइज आज हम जानेंगे कि आप बिना शोरूम विजिट किए कैसे आपकी जो बाइक में सर्विस का आइकन आता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए क्या करना होगा, हम डिटेल में मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आपको ये हेल्पफुल होगी। तो जिन लोगों के पास भी रॉयल इनफील्ड की बाइक है गाइज, तो आपने देखा होगा कि जो हम बाइक लेते हैं, बाइक कोई भी हम लेते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट सर्विस हमें करानी होती है वो 500 किलोमीटर में करानी होती है गाइस। ठीक, ज़्यादातर हम 500 किलोमीटर का वेट नहीं करते हैं, उससे पहले ही हम अपनी जो बाइक होती है उसकी सर्विसेज करा लेते हैं। तो सर्विस कराने के बाद भी गाइज आपने देखा होगा 500 किलोमीटर पूरा होने के बाद आपकी जो मीटर होता है उसमें सर्विस का जो आइकन होता है वो ब्लिंक करने लगता है गाइज। तो मेरे केस में भी ऐसे हुआ गाइज। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको शोरूम विजिट करने की नीड नहीं है गाइस, तो आप घर बैठे भी उस इशू को फिक्स कर सकते हो। तो जानेंगे कैसे हो सकता है कंप्लीट। तो मैं आपको बता दूं गाइस, मेरे पास भी रॉयल इनफील्ड की मीटियोर है, तो उसमें 500 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं लास्ट वीक से उसमें जो सर्विस का आइकन है वो फेस कर रहा हूँ। तो बार बार आ रहा है, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने ऑलरेडी 500 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और मैंने अपनी जो सर्विस थी वो भी पहले ही करा ली थी। 300-350 किलोमीटर में मैंने करा ली थी। तो गाइज़ अब जो मेरे 500 किलोमीटर अब जाके कंप्लीट हुए हैं, तो अब क्या हो रहा है गाइज़, जो सर्विस का जो आइकन है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है, तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज चलो गाइज़ उसको फिक्स करेंगे कैसे होते हैं। मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों को पता है उनके लिए वेल एंड गुड है गाइज़, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गाइज़ अब आपको इस इश्यू के लिए शोरूम विजिट करने की कोई भी नीड नहीं है। आप घर पे ही खुद से इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। तो जानेंगे कैसे होते हैं, चलो मैं लेके चलता हूँ। आप तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपने जो मीटर की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि वो इशू क्या आ रहा है, और फिर जानेंगे कि उसको कैसे हम घर बैठे फिक्स कर सकते हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हो, मैं आपको लेके आ गया हूँ जो बाइक का जो मीटर कंसोल है उस पर, और आप देख सकते हो जो टाइम के ऊपर ब्लिंक कर रहा है, ये देखो ये सर्विस का आइकन आ रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है, और अगर आप देखोगे तो मेरी जो बाइक है वो 600 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख सकते हो। और जो मैंने सर्विस कराई थी वो 350 किलोमीटर में मैंने करा दी थी। तो क्या होता है गाइज, जितनी भी बाइक्स होती है 500 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी होती है, तो उसके बाद इंडिकेट करने लग जाता है आपका जो सर्विस का जो आइकन है वो इंडिकेट करने लग जाता है। तो गाइस क्या हुआ कि मैंने इससे पहले ही कर ली थी, तो उसके बाद अब इसको रिमूव करना है हमको। तो रिमूव कैसे करेंगे गाइस, तो डिटेल में जानेंगे। आपको इसके लिए शोरूम विजिट करने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है गाइस, आप देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड पे आई का बटन है, देखो। तो ये वाला बटन, तो आप देख सकते हो ये वाला जो बटन है ये आपके मीटर कंसोल को एक्सेस करता है। तो सबसे पहले करना है क्या है, आप अभी आप देख सकते हो आपका ओडोमीटर पे सेट है मीटर, तो इसको सबसे पहले आपको ट्रिप बी में करना है। तो ट्रिप ए एंड ट्रिप बी आप देख। तो गाइज ये देख सकते हो जैसे आप ट्रिप बी में आते हो, ट्रिप बी में आने के बाद आपको अपने आई बटन को 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना है गाइज। इसको हटाना नहीं है, इसको प्रेस करके रखना है कंटिन्यू। तो अब हम इसको कंटिन्यू करके रखेंगे 10। देख सकते हो ट्रिप भी मेरी जीरो हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 10 to 15 सेकेंड हो चुके हैं। तो हमेशा याद रखना गाइस, सबसे पहले आपको ट्रिप बी में आना है, उसके बाद आपको अपने जो आई बटन है जिससे आप अपना मीटर एक्सेस करते हो उसको 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, उसको हटाना नहीं है। उसके बाद इसको होल्ड करके रखना है गाइस आपको, ठीक है। जैसे इसको होल्ड करोगे उसके बाद आपको अपने इग्निशन को बंद कर देना है। बट याद रखना गाइस, आपको आपके आई बटन से आपकी उंगली को हटाना नहीं है, उसे प्रेस करके रखना है। आपको एक हाथ से अपनी एक उंगली से आपको अपने जो आई बटन है उसको प्रेस करके रखना है, और दूसरे से आपको अपना इग्निशन बंद करना है। बट याद रखना कि आपको अपना जो आई बटन वाला जो आपने प्रेस करके रखा है उसको हटाना नहीं है, उसको ऐसे ही रखना है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। देख सकते हो आप, मैंने इग्निशन बंद कर दी। तो अब आप देखोगे जैसे आप दोबारा इग्निशन ऑन करोगे और थोड़ी देर आप वेट करोगे, ये अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, फाइनली इट वर्क्स। आपने देखा रिमूव हो चुका है।
अब यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो हाथ। अब आप यहाँ से ट्रिप कोई भी प्रेस करोगे, देखो ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी। तो ये देखो गाइस, देखते हो गाइस आप, जो आपका सर्विस का जो आइकन है वो ब्लिंक कर रहा था, वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है गाइस। अब आप चाहे तो दोबारा से मीटर चेक कर सकते हो। ये देखो ट्रिप ए, ट्रिप बी देखो 0 हो चुका है ऑलरेडी, और अब देखो साइन कहीं भी नहीं आ रहा है। तो गाइस देखा आपने कैसे हमने बिना शोरूम विजिट किए इस इशू को रिजॉल्व किया। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ गाइस। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना इग्निशन ऑन करना है। उसके बाद आपको अपना जो आई बटन है जिससे आप अपना मीटर कंसोल एक्सेस करते हो, उसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको ट्रिप बी में आना है। जैसे ही आप ट्रिप बी में आ जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, 10 टू 15 सेकंड के लिए अपने आई बटन को होल्ड करके रखना है गाइस। तो 10 टू 15 मिनट सेकेंड तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद अब अपने इग्निशन को बंद कर दोगे। तो वेट करने के बाद जैसे आपके 10 टू 15 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपने जो इग्निशन है उसे दोबारा ऑन करोगे और दोबारा आप चेक करोगे। बी, आप अपने ट्रिप बी या ए किसी में भी ओडोमीटर में आने के बाद स्क्रीन से वो रिमूव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन लोगों को ये ऑलरेडी पता था उनके लिए वेल एंड गुड है गाइज, बट जिन लोगों को ये नहीं पता था वो ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको लाइव करके दिखाया गाइज। अब मेरे जो मीटर में से जो सर्विस का आइकन आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो मुझे शोरूम विजिट करने की नीड नहीं है गाइस। तो घर बैठे ही हमने इशू फिक्स कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलेंगे एक और नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक बाय, सी यू एंड स्पेंड द गुड टाइम विद योर लव वन गाइस।